हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हर प्रेग्नेंट महिला का ये सपना होता है या वो मन से कहीं ना कहीं चाह रही होती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से जो बेबी होता है वो भी हेल्दी होता है और साथ में आपकी रिकवरी भी अच्छे से हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो पाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बेबी ने अभी तक हेड डाउन नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में कब आता है। तो अगर आपका 7वां महीना लग गया है और 8वें महीने के बीच में चल रहा है तो कभी भी आपका बेबी जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। बेबी हेड डाउन पोजीशन में जब आता है तो वो अपने जो आपके सर्विक्स एरिया है उस पर दबाव डालता है और जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईजी हो जाती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार बहुत सारे लोगों के साथ ये भी देखा गया है कि जब उनकी डिलीवरी होने वाली होती है या फिर होने से 1-2 दिन पहले ही उनका बेबी जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका बेबी जल्दी से जल्दी हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अपनी वॉक का टाइम जो है वो बढ़ाना है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टहलना चाहिए। अगर आप सुबह टहल सकती है तो सुबह टहलिए, शाम को टहल सकती है तो शाम को टहलिए। ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करेंगी, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगी ब्लड फ्लो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, बच्चा एक्टिव होगा और वो अपने हेड डाउन पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। इसके अलावा आपको जो बैठने की पोजीशन है उसमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आगे झुक के बैठती है तो क्या होता है, बच्चे पे प्रेशर पड़ता है और बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है। जैसे इस लेडी को आप बैठे देख रही है, इसी तरीके से आपको बैठना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आपको ये भी करना चाहिए कि स्क्वाट की पोजीशन में कुछ देर बैठना चाहिए। जैसे कि ये बैठी हुई है इमेज में, इस तरीके से आपको बैठने की कोशिश करनी चाहिए और दिन में लगभग 4 से 5 बार इस प्रैक्टिस को करना चाहिए। और 10 मिनट 15 मिनट आप जितनी देर अपने आप को होल्ड कर सकती हैं उतनी देर बैठें। इसके अलावा आप ये एक्सरसाइज भी कर सकती है, जिससे आपका बेबी बहुत ही जल्दी हेड डाउन भी करेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसको स्क्वाट की पोजीशन बोलते हैं। आपको हाफ जाके नीचे बैठना है और फिर ऊपर उठ जाना है। 30 से 40 स्क्वाट आपको एक दिन में करने चाहिए और अगर आप बढ़ा सकती हैं तो इसको और भी बढ़ा दीजिए। इसके अलावा आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज ऐसी होती है ना, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं दिन के। आप दिन में करना चाहे दिन में, शाम को करना चाहें शाम को भी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही आपको डक वॉक भी करनी चाहिए। इस तरीके से ज़मीन में बैठ के थोड़ी देर चलना चाहिए। अगर आप डक वॉक नहीं कर सकती हैं तो आप अपने घर में झाड़ू पोछा भी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको तभी करनी है जब आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर से पूछने के बाद ही करनी चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी बॉडी को थकाना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होकर सारी चीज़ें करनी है। अगर आपको बहुत थकान फील हो रही है तो आप तुरंत ही बैठ जाइए, रेस्ट करिए, क्योंकि 8वां 9वां महीना ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही लाइट खाना खाना है। ऐसा बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है और ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना हो। कॉन्स्टिपेशन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए लास्ट के मंथ्स में, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो बच्चे को हेड डाउन करने की जगह नहीं मिल पाएगी। जो वो गट होगी वो भरी रहेगी, जिससे कि बच्चा मूव नहीं कर पाएगा, बच्चे के मूवमेंट नहीं हो पाएंगे, जिससे कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपका बेबी टाइमली हेड डाउन पोजीशन में आ जाए, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।